किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? किस क्लास के हैं? चलो ठीक है। लेक्चर ये है कि मैंने जैसा कहा कि इसने कहा कि आईएएस है मेरा एम, पर इसने अभी तक कुछ जाना नहीं आईएएस के बारे में। यानी एम तो ये है, ठीक है, और ये घूम कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे। एम तो पता है इनको, ठीक है, पर सराउंडिंग में है इतनी दूर, इतना दूर, यानी ये अपने 60% दूर है अभी तक। इन्होंने एम के बारे में कुछ जाना नहीं, बस नाम जाना है कि आईएएस कुछ होता है। आईएएस का फुल फॉर्म पता है? चलो फुल नेम तो पता है, और कोई बताएगा किसी का कोई एम? पहली बात तो कैरेक्टर की बात करता हूँ। कैरेक्टर क्या है कि हमारी दो चीजों को शो करता है, एक तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड और एक स्कूल बैकग्राउंड। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं है तो कोई भी नया इंसान आपको देख के ये बता सकता है कि या तो उसके घर परिवार वालों ने इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, या तो वो कहेगा कि ये स्कूल में पढ़ते हैं बहुत ही लज्जी किस्म का कॉलेज है, वहाँ पर एक नंबर की पढ़ाई नहीं होती है और दुनिया भर की लड़की होती है जिसके इनके अच्छे संस्कार नहीं है अभी तक। आगे जब आप इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जब इंटरव्यू होता है तो आप कैसे बैठ रहे हैं, आप कैसे उठ रहे हैं, और आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, और आपका पूरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो केवल इनको देखकर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको देखकर आपको रिजेक्ट करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले तो यही आता है कि आप लोग एक अच्छे तरीके से बैठना सीख जाए। क्या है कि हम लोग जब जाते हैं कंपनी में, क्या है कि जैसे अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाद में क्या है, इसी कोर्स के लिए हम दिल्ली जाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स चलता है, और वहाँ पर 10,000 या 15,000 हमें पे करना पड़ता है 1 महीने के लिए। और वो मैं 1 महीने में यही चीज़ें सिखाते हैं कि हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे खड़े होना है, हमें किसके सामने कैसे खड़े होना है, कैसे हाथ मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आराम से बिल्कुल पोलाइटनेस होकर बैठा करो, यानी जरूरी नहीं है अकड़ के। आजकल टीचर के साथ हमारी क्यों नहीं पड़ती है? हमारे टीचर के साथ इसलिए नहीं पढ़ते, हम टीचर को कोई भाव नहीं देते हैं। पहले के जमाने में टीचर को बिल्कुल इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आजकल क्या टीचर बैठा है, हाँ क्या पढ़ा रहे हो, अच्छा चलो थोड़ा बाहर निकलना समझ लीजिए। क्या है आपका क्या बिहेवियर शो कर रहा है? आपको अगर एक टीचर ने झापड़ मार भी दिया तो क्या आपके पेरेंट्स कभी झापड़ नहीं मारते? आपको मारते। क्यों मारा होगा? उसकी एक वजह होगी। क्या आपको कुछ संस्कारों में आपको कुछ गड़बड़ आ रहा होगा, या आप टीचर के सामने ऐसे अकड़ रहे हैं? जब आप टीचर के सामने ऐसे अकड़ रहे हैं तो आगे जाकर आप सबके सामने ऐसे अकड़ेंगे, चाहे वो किसी कंपनी का कोई इंटरव्यू हो या आप कोई भी इंसान हो। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि मैं ट्रेन से जर्नी कर रहा था, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड था, दोनों साथ में बैठे थे, सामने एक अंकल बैठे थे। तो ऐसे अंकल से बात हुई थोड़ी, अंकल ने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए, और हम लोग क्या है कि हम लोग तो खाली हाथ चलने वाले इंसान हैं। तो क्या है कि हमेशा एक अपने पास एक डायरी छोटी सी और एक पेन रखा करो। तो क्या है कि हम लोग तो खाली चलते हैं। अब उन्होंने कुछ बताया कि कैसे क्या करना चाहिए, और उन्होंने कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बताए। जब इंटरव्यू का टाइम आया तो जब वो इंटरव्यू देने गए अंदर, तो वही अंकल सामने बैठे थे। लड़का खुश हो गया कि अंकल तो जान पहचान के सिलेक्शन हो गया। लड़का क्या जाके बैठा अंदर, ठीक है। लड़का जब जाके अंदर बैठा तो अंकल ने केवल वही क्वेश्चन और वही पूछा जो उन्होंने ट्रेन में बताया था। 4 घंटे की जर्नी थी, उन्होंने वही ट्रेन में जो बताया वही पूछा, लेकिन नहीं बता पाए। अवेयर नहीं थे तो बता नहीं पाए। इसलिए आपको हमेशा एक छोटी डायरी और पेन हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए अवेयर होने के लिए। 3 चीजें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखते हैं, सॉरी, फॉरगिव और थैंक यू। आप लोग कभी टैक्सी से जाते होंगे, टेम्पो से जाते होंगे, इधर-उधर पकड़ के जाते हैं, तो कभी क्या आप टेम्पो वाले को थैंक यू बोलते हो? नहीं बोलते हो, ठीक है। दूसरा है फॉरगिव, ठीक है। तो हमेशा फॉरगिव मतलब हमेशा सबको क्षमा रख करो। हम बड़े दिल वाले इंसान हैं, हम सबको माफ कर देते हैं। कुछ भी उनसे गलती हुई माफ कर दो। अपने आप पे क्यों प्रेशर ले रहे हो? हमारी इनसे लड़ाई हो गई और हम रात में पूरे दिन यही सोचते रहे किसको कैसे मारना है, कैसे क्या करना है। पूरा दिन हमने इसमें वेस्ट कर दिया, मिला के हमको कुछ नहीं मिला। पूरा दिन एक प्रेशर और टेंशन जो कर चला हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फॉरगिव रहना यानी करना सीखो। तीसरी चीज है सॉरी। सॉरी एक बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप सॉरी एक दूसरे को बोलते हैं तो उसकी नजर में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। आपने उसको झापड़ मार दिया या इसने मुझको झापड़ मार दिया और इसने मुझे दूसरे दिन आके पूरा सॉरी बोला और सब कुछ क्या कि ये देखो गलती हो गई, सॉरी, तो एक अच्छी रिलेशनशिप शायद बन सकती है कि वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसे कुछ धोखे से हो गया। इसलिए सॉरी बोलना सीखो, ठीक है। और हमारी लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है क्या? ये ईगो। ईगो मतलब समझते हो? अहंकार। ईगो क्या है कि हमें एक दूसरे से बात करने से रोकता है।
हम अगर सक्सेस हो रहे हैं तो क्या है कि अगर जैसे ये ऊपर उठ रहा है ना, तो ये बंदा है, अगर कोई भी मतलब तुम मत लेना अपने पे, अगर कोई भी बंदा है तो उसको बगल वाले को हमेशा नीचे करता है, कभी उसको मोटिवेट नहीं करेगा कि हाँ तुम और कर सकते हो। अगर वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो ये नहीं कहेगा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ता हूँ और शायद हम दोनों का सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाए। हम लोगों में क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड होते हैं ना, कहेंगे चल आजा कैंटीन चलते हैं, आजा उसको मारने चलते हैं, आजा एक लड़की मिलकर उसको पटाने चलते हैं, ठीक है। पर ये कोई नहीं कहेगा चल आजा भाई यार साथ बैठ के पढ़ते हैं। है कोई किसी ने कहा किसी से? बहुत कम होते हैं कि जो अपने फ्रेंड से कहते हैं या ग्रुप सर्किल बना के पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा फायदा होता है स्टडी ग्रुप सर्किल का। अगर आपका एक ग्रुप बना है स्टडी का, ठीक है, तो अगर उसमें 4 बंदे हैं तो काफी अच्छा आपको फायदेमंद होता है उससे।